जुलाई 9 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक मदद के लिए एक पुकार, मार्विन विलियम्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग यशाया नबी की पुस्तक अध्याय 58 पद 1 से 9। गला खोल कर पुकार, कुछ न रख छोड़, नरसिंगे के साथ ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। वे प्रतिदिन मेरे पास आते और मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते कि मानो वे धर्मी लोग हैं जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियम को नहीं टाला। वे मुझसे धर्म के नियम पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम करवाते हो। सुनो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास में मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या है? यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वाले को जुआ तोड़वा कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या यह वह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों के सामने अपने आप को छिपाना? तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे। मुख्य वचन यशाया 58 पद 6। अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। डेविड विलिस वाटरस्टोन बुक शॉप के ऊपर की मंजिल पर थे। जब वह नीचे आए तो देखा कि लाइटें बंद थी और दरवाजे पे ताला बंद था। वह दुकान के अंदर फंस गए थे, न जाने और क्या किया जाए। उन्होंने ट्विटर की ओर रुख किया और एक ट्वीट किया, हेलो वाटरस्टोन्स, मैं आपके टावर स्क्वायर की किताबों की दुकान में 2 घंटे से बंद हूँ, कृपया मुझे बाहर निकालें। उनके ट्वीट के कुछ देर बाद ही उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लिया गया। जब हम मुसीबत में हों तो मदद पाने का एक तरीका अपनाना अच्छा है। यशाया ने कहा कि कोई है जो हमारे रोने का जवाब देता है जब हम अपनी खुद की बनाई समस्याओं में फंसे हों। भविष्यवक्ता ने लिखा कि परमेश्वर ने अपने लोगों पर गैर जिम्मेदारी तरीके से अपनी धार्मिक भक्ति का अभ्यास करने का आरोप लगाया था। देखने पर तो वे धर्म के रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन गरीबों पर अपने उत्पीड़न को खोखले और स्वार्थी रीति रिवाजों से छिपा रहे थे। इससे परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर नहीं हुआ। परमेश्वर ने उनसे अपनी आंखें छिपा ली और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया। उसने उनसे पश्चाताप करने और दूसरों की परवाह करने की बाहरी कार्य प्रदर्शित करने के लिए कहा। यदि वे ऐसा करेंगे तो वे उनसे कहता है, तुम पुकारोगे और यहोवा उत्तर देगा, तुम सहायता के लिए दुहाई दोगे और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। गरीबों के करीब जाएं, उनसे कहें, मैं यहाँ हूँ, क्योंकि परमेश्वर सहायता के लिए हमारी पुकार सुनता है और हमसे कहता है, मैं यहाँ हूँ। कौन सा व्यवहार या रवैया आपको प्रार्थना का उत्तर पाने से रोक सकता है? आपको किस बात का पश्चाताप करने की आवश्यकता है? हे प्रिय परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाएं सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया दूसरों के लिए मौजूद रहने में मेरी मदद करें। आमीन।